वेलकम ऑल। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और ये टैरो सेशन आज हम लोग बात करेंगे एरीज साइन कैसा रहेगा सितंबर एरीज वालों के लिए। एरीज साइन जो कि एक फायर साइन होता है, जिनकी बहुत अच्छी क्वालिटीज़ होती हैं कि बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं, इमोशंस भी होते हैं, ये इंथ्रास्टिक होते हैं, पैशनेट होते हैं, ये जो चाहे उसे अचीव करने की पूरी पूरी कोशिश भी करते हैं और थोड़े इंटरेस्टिंग भी होते हैं। तो ये है एरीज़ के थोड़े से गुण जो मैंने आपको बताया। लेकिन एरीज़ वालों के लिए यूनिवर्स ने या जो भी इष्ट देव आप मानते हो उन्होंने क्या सोचा है, अब हम टैरो कार्ड के थ्रू देखेंगे। ये रीडिंग उन्हीं से रेजोनेट करेगी जो आज बिलीव रिसीव में बिलीव रखते हैं। दूसरी बात, ओकल्ट का एक रसूल है कि कोई भी ओकल्ट की चीज़ फ्री में नहीं करनी चाहिए। तो अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और आप मेरे ऑलरेडी फैमिली मेम्बर सब्सक्राइबर हैं तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने कमेंट्स में मुझे बताइए कि रीडिंग्स कैसे आपको लग रही हैं। ठीक है, तो हम रीडिंग स्टार्ट करें। और रीडिंग स्टार्ट करने से पहले मैं अपने बारे में कुछ बता दूं कि मैं एक रेकी ग्रैंड मास्टर हूँ, NLP HRA और EFT, होपोनोपोनो, टैरो कार्ड रीडर, न्यूमरोलॉजिस्ट, वास्तु कंसल्टेंट हूँ। मुझे टैरो कार्ड रीडिंग बहुत पसंद है और मुझे बहुत रेजोनेट करती है, बहुत इंटरेस्टिंग लगती है। तो इसलिए मैं चाहती हूँ कि जिस तरह से ये मुझे मेरे डिसीजंस लेने में हेल्प करती है, मुझे गाइड करती है, आप सबको भी हेल्प करें। तो प्लीज़ ओपन, आस्क, रिसीव, पूरी बिलीव के साथ इस रीडिंग को आप लोग सुनिएगा, देखिएगा, वीडियो को एंड तक देखिएगा। एंड में बहुत अच्छे आपके लिए कोई ना कोई रेमेडी होगी या कोई सरप्राइज़ ऐसी रीडिंग होगी जो आप चाहते हो, आपके इष्ट देव, यूनिवर्स, एंजल्स आप तक वो मैसेज पहुंचाना चाह रहे हो आपके हाईएस्ट गुड के लिए। चलो श्री गणेश करते हैं आज की रीडिंग एरीज के लिए। एरीज जी, आप लोग वैसे तो फायर साइन हैं, फिर भी देखते हैं आपके बारे में और कुछ हमें जानना है तो। ओके, कि आपके इंट्यूशंस बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन आप अपने इंट्यूशंस पे इतना बिलीव नहीं करते। अगर आप थोड़ा सा अपने इंट्यूशंस पे काम करेंगे ना, सिक्स सेंस जैसी कैपेबिलिटीज़ आप में हैं। और कभी कभी आपको ऐसा लगता है कि हाँ मैंने ऐसा सोचा, और आपको ऐसा लगता है कि अरे ये तो मैं सोच रहा था, मेरे साथ हुआ है, लेकिन फिर भी आप अपने आप के ऊपर इतना बिलीव नहीं करते। ट्रस्ट मी, आपके अंदर एक क्वालिटी है। एट टाइम्स यू हैव वंडर इफ़ यू माइट बी, एक बहुत अच्छे से साइकिक एबिलिटीज़ आप में जो है ना, आपको मालूम है, लेकिन आप उसके ऊपर बिलीव नहीं करते। तो प्लीज़ सबसे पहले अपने आप पे बिलीव कीजिएगा, क्योंकि ये क्वालिटी ऑलरेडी आप में है। सो लेट्स स्टार्ट विथ हेल्थ। वैसे मैं रेकी ग्रैंड मास्टर हूँ, तो मैंने सारे कार्ड्स को एरीज वालों के लिए एनर्जाइज करके रखा है। ठीक है, तो हेल्थ इज़ वेल्थ, हम जानते हैं कि हेल्थ कैसे रहेगी एरीज की। फिर देखते हैं वेल्थ, सबको पैसा प्यारा है। फिर देखते हैं रिलेशनशिप आप लोगों की सितंबर मंथ में कैसे रहेगी। ओके, चलिए। हेल्थ के मामले में आपको थोड़ा सा और अपनी एनर्जीज़ को बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि आप अभी हेल्थ को लेके उतना ज़्यादा नहीं कंसर्न कर रहे हो, आप उतना नहीं सोच रहे हो, लेकिन आप सोचते हो, करते नहीं हो। मतलब आपको ऐसा लगता है, कुछ होता है कि नहीं मेरी हेल्थ ख़राब है, मुझे ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, लेकिन आप उसके आगे नहीं बढ़ रहे हो, बस सोच के रह रहे हो। तो इट्स अ टाइम फॉर एक्शन। अगर आप योगा, जिम या फिटनेस या डाइटिंग, अगर इस तरह का कुछ आपने सोच रखा है, तो दिस इज़ द राइट टाइम कि अब आपको एक्शन लेना है। लेकिन एकदम से सब कुछ मत स्टार्ट कीजिए, स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। तो धीरे धीरे, स्टेप बाय स्टेप, 2-3 दिन में थोड़ा थोड़ा आप जो भी करना चाहते हैं उस चीज़ को बढ़ाते रहिए, तो आपकी हेल्थ में आपको बहुत फ़ायदा होगा। ओके, वेल्थ। ओके, वेल्थ, आप अगर कुछ नया करना चाहते हो या ऑलरेडी जिस भी चीज़ में आप हो, ठीक है, जो भी चीज़ है ना, उसमें आपको कहीं ना कहीं थोड़ा बेनिफिट होगा। लेकिन आप अगर कोई पार्टनरशिप में डील कर रहे हो या कुछ आप ऐसा चाह रहे हो कि मैं किसी के ऊपर ट्रस्ट करके काम करूं, तो यहाँ पे मैं आपको बोलूँगी थोड़ा सा देख समझ के ध्यान से कीजिए। और अगर आप मेल हैं तो आप फीमेल के साथ पार्टनरशिप करेंगे, या फीमेल है तो मेल के साथ पार्टनरशिप करने की सोच रहे हो, राइट टाइम है। कार्ड भी अच्छा है, आपको बेनिफिट भी होगा,
बट फिर भी मेरे इंट्यूशन यही कह रहे हैं कि आपको पूरी अच्छे से जानकारी या पेपर वर्क या सब कुछ करने के बाद ही इस पार्टनरशिप को, इस डील को आगे बढ़ाना चाहिए। और वैसे वेल्थ वाइज आप अगर जॉब में हैं और आप जॉब शिफ्ट करने की सोच रहे हो या कुछ और पार्ट टाइम उसके साथ साथ करना चाहते हो, येस यू कैन गो फॉर इट। ये आप कर सकते हो, आपको बेनिफिट होगा। सितंबर मंथ यहाँ पे बता रहा है एरीज वालों के लिए कि ओवरऑल थोड़ा सा अच्छा रहेगा। अगर आप जॉब में हैं तो मैं ये बता दूँ, आपके जो भी ऑपोजिट में होंगे, मतलब जैसे आप फीमेल है तो मेल, मेल है तो फीमेल, तो प्लीज़ आप अपना रिलेशन उनके साथ अच्छा रखिएगा, जिससे आपको ना कोई दिक्कत ना आए। ओके, नाउ लेट्स सी रिलेशनशिप सितंबर में आपकी क्या रहने वाली। ओह माय गॉड, बहुत तेज़ी से आप जीवन की रफ्तार में कुछ ऐसा बढ़ रहे हैं, या शादी या न्यू मतलब कुछ नया रिलेशन में, या कुछ इस तरह का आपके थॉट बन रहे हैं। गुड। अगर आप आपकी शादी नहीं हुई, अगर आप नए रिलेशनशिप में जाना चाह रहे हैं, जा सकते हो, बहुत अच्छी बात है, कोई उसमें वो नहीं है। और अगर आपकी शादी हो गई है, आपका आपके जो भी स्पाउस है उसके साथ रिलेशनशिप आप अच्छा करने की सोच रहे हो, थोड़ा बेटर करने की सोच रहे हो, ये भी अच्छी बात है। लेकिन आप जो भी कर रहे हो ना, थोड़ा सा मैं यहाँ पे आपको सजेशन ये दूँगी कि धीरे से कीजिए। आप हमेशा अपना थॉट, अपनी सोच उनके ऊपर नहीं डाल सकते। मतलब अगर आप किसी को प्रपोज़ कर रहे हो तो इस एक्सपेक्टेशन में मत कीजिए कि मैं बोलूँगी तो हाँ ही होगा, मैं बोलूँगा तो हाँ ही होगा। आप पहले अच्छे से सोच समझ के एक दोस्ती भरा हाथ आगे कीजिएगा। आप अच्छे से एक दूसरे को जानने के बाद ही रिलेशनशिप में जाइएगा, जल्दबाजी मत कीजिए। अब अगर यहाँ स्पाउस की बात करूँ तो मैं यही कहूँगी, आप लोगों के बीच में जो भी थोड़ी बहुत मिसअंडरस्टैंडिंग है या जो भी चीज़ आप लोगों में नहीं है ना, वो क्लैरिटी लेने के बाद ही कोई डिसीजन कीजिए। बहुत अच्छा है सितंबर मंथ रिलेशनशिप के लिए, बहुत अच्छा ही रहेगा रिलेशनशिप के लिए। लेकिन थोड़ा सा आपको ध्यान देना पड़ेगा कि कोई भी चीज़ एक तरफ़ा नहीं होती, आपको दोनों तरफ सोच समझ के अपना आगे बढ़ाना चाहिए। ओके, नाउ चलिए अपने आप जिससे भी प्यार करते हैं, रिलेशनशिप में हैं या मैरिड हैं, आप ऑपोजिट आपके जो भी हैं, आपके स्पेसिफिक पर्सन की फीलिंग्स जानते हैं क्या है आपके लिए इस वक्त। यू थिंक यू आर ऑलवेज राइट विच मीन्स डिफ़िकल्ट टू एक्सप्रेस माई फीलिंग्स। तो प्लीज़ ऐसा मत कीजिए। मैंने पहले ही उसी कार्ड में कह दिया कि एक तरफा सोच नहीं चलती, आपको ऑपोजिट का भी देखना होता है, ऑपोजिट वाले को भी समझना होता है, तभी ये चीज़ें काम करती हैं। तो थोड़ा सा ध्यान से कि आप हमेशा राइट नहीं हो सकते। ये रीडिंग रिलेशनशिप की भी हमें पहले आई थी, उसमें भी बताया कि जल्दबाजी ना कीजिए, थोड़ा सा धीरे जाइए, धीरे धीरे रे बना, धीरे सब कुछ होए। ओके, तो ज़रा सा सोच समझ के देखिएगा। लेट्स सी एंजल्स क्या कहते हैं सितंबर में आपके लिए। एंजल्स प्लीज़ गाइड कीजिए, ओवरऑल आप इनको क्या मैसेज देना चाह रहे हैं एरीज को फॉर द मंथ ऑफ सितंबर। परफेक्ट टाइमिंग। अगर आप कोई चीज़ नया बिगिन कर रहे हो, जैसे मैंने कहा था हेल्थ का भी आया, पार्टनरशिप बिजनेस में, जॉब शिफ्टिंग, रिलेशनशिप, हर चीज़ के लिए सितंबर परफेक्ट टाइमिंग है। तो एंजल्स भी आपको ब्लेसिंग्स और गाइडेंस दे रहे हैं कि ये परफेक्ट टाइमिंग है। आप सितंबर में ऐसा कुछ करना चाहते हो तो गुड टू गो, ऑल द वेरी बेस्ट। एंड लेट्स सी आपको थोड़ा और समझते हैं और आपकी भावनाओं को, आपके इमोशंस को या आपके थॉट्स को थोड़ा और देखते हैं। एंजल्स प्लीज़ गाइड मी। ओके, स्ट्रेंथ। ये कार्ड आर्कएंजल एरियल का है और ये कहते हैं कि ग्रेट इनर स्ट्रेंथ, रिलीज हार्श जजमेंट, फॉरगिवनेस एंड कंपैशन। अब इसका मतलब यहाँ ये है कि आप बहुत अच्छे हो। जैसे मैंने पहले भी आपके बारे में कहा था कि एरीज़ की जो क्वालिटी होती हैं वो स्ट्रॉन्ग होते हैं, उनको जो चाहिए वो अचीव करने में उनकी एक अंदर लगन होती है, इंटरेस्टिंग भी होते हैं। आप में ये इनर स्ट्रेंथ इनबिल्ड है। मैंने ये भी कहा था कि आप में एक और क्वालिटी है गॉड गिफ्टेड, कि आपको लगता है कुछ चीज़ें पहले से समझ में आती हैं, जैसे इंट्यूशंस पे, साइकिक एबिलिटी पे। अब वही एंजल्स यहाँ भी कह रहे हैं कि आपके पास ये सब कुछ है, लेकिन फिर भी आप कभी कभी हार्श हो जाते हैं। आप अपने इमोशंस को, अपने थॉट्स को, अपने फीलिंग्स को बहुत पोलाइटली, सॉफ्टली, अगर बहुत जेंटली आगे करेंगे ना तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। आप हार्श मत होइए, जैसे कार्ड भी कह चुका है और पहले एंजल्स भी, कि हमेशा सामने वाले का भी आपको देखना है, उसके बाद ही
जजमेंटल मत होइए। अगर कोई भी आपको कभी कभी क्या होता है कि हम जजमेंट ज़्यादा करने लग जाते हैं सामने वाले को लेके, लेकिन बात वैसी होती नहीं। तो प्लीज़ जजमेंटल भी नहीं होए। अगर कोई चीज़ आपकी समझ नहीं आती या कोई भी XYZ पर्सन प्लेस थिंग्स, तो प्लीज़ फॉरगिव कर दीजिए, उसको होल्ड करके मत रखिए, इससे आपको दिक्कतें बढ़ेंगी। अगर आप फॉरगिव करोगे ना, आपका बर्डन कम होगा, आपके इमोशन थोड़े से कंट्रोल आएंगे, आप बैलेंस्ड हो जाओगे, तो डिसीजंस आपके बहुत अच्छे हो जाएंगे। ओके, तो ये आपके बारे में पर्सनली जो मुझे गाइडेंस मिली। लेट्स सी कि बाबा आपके लिए क्या कहना चाहते हैं सितंबर मंथ के लिए। साई भक्त हो तो ओम साई राम, ना भी हो तो यही समझना कि आपके इष्ट देव आप तक कोई मैसेज पहुंचा रहे। ओके, चलिए। डिस्कवरी, द वर्ल्ड इज़ योर होम, बी हैप्पी वेर एवर यू आर। अभी आपको बाबा यही कह रहे हैं, जो आपके अंदर एक फीलिंग है ना, जो सेटिस्फैक्शन आपका कम है, किसी भी चीज़ को लेके आप जल्दी से सेटिस्फाई नहीं होते हो, तो बाबा यही कह रहे हैं कि जहाँ हो ना, कभी कभी वहाँ पे खुश हो, ग्रैटिट्यूड दो, तब आप आगे बढ़ो, तो चीज़ें और ब्यूटीफुल होती हैं। जो है उसमें हम खुश नहीं होते और जो नहीं है उसकी हम तमन्ना रोगा के करते हैं, तो ये नहीं कर सकते आप। तो आपको करना क्या है, थोड़ा सा आप जहाँ हो, जो भी चीज़ें आपके पास हैं, ब्लेस्ड हो, जो भी आपके पास है, पहले उसको ग्रैटिट्यूड दीजिए। जो भी स्थितियाँ हैं उसको समझिए। कभी कभी कुछ स्थितियाँ आपको कुछ लेसन सिखाने के लिए आती हैं। इन सब चीज़ों को सोच के समझ कर करने के बाद आप देखिए आपकी लाइफ में कितने पॉजिटिव चेंजेस आते हैं। एंड नाउ आई आस्क यूनिवर्स कि आपके लिए कोई ब्यूटीफुल रेमेडी कि ओवरऑल आपका सितंबर मंथ एरीज के लिए बेटर हो जाए। तो लेट्स सी कि कोई रेमेडी। ओके, देर आर सो मेनी बट आई विल टेक द बॉटम वन। यस, आप मनी माइंडेड हो और इस वक्त अपने बारे में ज़्यादा सोच रहे हो, तो आपके लिए रेमेडी में यही कहूँगी, आप थोड़ा सा अगर सही गलत की पहचान नहीं कर पा रहे हो, या डिसीजन लेने में आपको कोई दिक्कत आ रही है, या कुछ भी चीज़, चाहे वो हेल्थ वेल्थ हो, रिलेशनशिप हो, तो आप थोड़ा सा शांत होके आप हनुमान जी से अपने दिल की बात कीजिए। आप जब अपने हनुमान जी से अपने दिल की बात करेंगे ना, तो वो आपको इनर स्ट्रेंथ देंगे। सही गलत ये चीज़ आपको समझाएंगे, आपको इंट्यूशन अपने आप आ जाएंगी उनसे, और ये आपको बहुत हद तक हेल्प करेंगे। जो एक इनर फाइट होती है ना, लाइफ में दो तरह की फ़ाइट है, एक बाहर वालों से, एक खुद से। तो यहाँ अगर आप ये रेमेडी करेंगे कि आप हनुमान जी से खुल के, मैं ये नहीं कहती हूँ कि आप ये कीजिए वो कीजिए, देखिए हम आपकी मंशा यथाशक्ति जो भी हैं, आप जो कर रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं कर रहे हो तो एक बार हनुमान जी के पास जाइए और अपने दिल की सारी बात उनको बताइए, और आप देखिएगा और उनको कहिएगा कि मेरे ये जो इश्यूज़ है वो आप सॉल्व कर सकते हैं, मुझे आपकी गाइडेंस की ज़रूरत है एंड आई ट्रस्टेड। तो आप आपके लाइफ में ना, जो आपको एक स्ट्रॉन्ग इनर सपोर्ट की ज़रूरत है, वो गाइडेंस, वो इनर सपोर्ट आपको हनुमान जी से ज़रूर मिलेगा। सो दिस इज़ अ रीडिंग फॉर एरीज फॉर द मंथ ऑफ सितंबर। रीडिंग कैसी लगी ज़रूर बताना, और आपसे ये रेजोनेट करती है या नहीं, जो मैंने आपके बारे में आपका स्टडी किया था पहले, वो बताना ज़रूर कि कैसे ये आपको रेजोनेट करती है या नहीं। और साथ ही साथ लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। अगर आप नए आए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। टिल देन, मे गॉड गुरु एंजल्स ब्लेस यू ऑल। थैंक यू सो मच।